हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, आपने जितना भी पढ़ लिया बस अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अंतिम दिनों में अगर आप नया कुछ करने की ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही घाटा होगा, क्योंकि जितना आपका रिवीजन होगा उतना ही आपका स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी नया ट्राई मत कीजिएगा और ना ही कुछ आपको नया पढ़ने की जरूरत है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं बस उसी को आप लोग इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि आपको एग्जाम एक भी मिस ना हो, ठीक है। तो जितना आप लोग याद कर लिए बहुत काफ़ी है, और आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग एक दिन में कम से कम 2 से 3 सेट लगाइए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 10/3 के बजाय 3/10 लेकर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो है 30, क्योंकि यहाँ से 10/3 है और 3/10 है, तो हर से कटने वाली संख्या को हमको मानना होगा, ठीक है। तो मान लेते कोई संख्या जो है वो है 30, संख्या वो है 30, तो कितना गुणा करने के लिए कहा गया था 10/3 से। तो अगर 30 को अगर करता गुणा 10/3 से तो कितना इसको प्राप्त होता है, ये 10×3 और ये 10×100 यानी कि 100 इसको प्राप्त होता है। लेकिन इससे नहीं किया है किससे गुना, ये कर दिया 3/10 ले, यानी कि यही 30 संख्या को गुणा कर दिया है 3/10 ले, तो ये हो जाएगा 10×3 और ये 3 के 9, यानी कि यहाँ से ये 9 प्राप्त कर लिया है। तो पूछा यहाँ से प्रश्न में कि इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो कितने का त्रुटि कर रहा है 100, इसको ज्ञात करना था लेकिन ज्ञात कर दिया है 9। जैसे त्रुटि प्राप्त हो रहा है 91 का, और कितना से हो रहा है तो ये 100 से हो रहा है, ठीक है। और गुने का हो जाएगा यहाँ से ये 100, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, 91% के यहाँ से ये त्रुटि कर देता है छात्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर का जो एरिया होता है वो θ/360 πr² होता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर का एरिया जो होता है वो होता है θ/360 πr²। सेक्टर का या त्रिज्यखंड का ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। सेक्टर हो गया इंग्लिश नाम और त्रिज्यखंड हो गया इसका हिंदी नाम। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, यानी कि आपको जो परीक्षा में वो सूत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो आपको सूत्र एकदम कंठस्थ आपको याद कर लेना होगा। जैसे कितना है इसका थीटा है, यहाँ पर दिया कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री और बटे में जाए 360 इंटू का पाई का मान 22/7 और r², तो r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर का दिया है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू का 14, तो यहाँ से 9 चौक 36, ठीक है। और यहाँ से 7 चौक 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 22×7=154, यानी कि इसका एरिया जो हो जाएगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो साथियों ऐसे ही आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा, तो आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको बहुत ईजी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा कोई भी प्रश्न हो जो सूत्र के बेसिस पर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि x + 9 6 - का 4x 4x - का 7 में x² का गुणनखंड कितना है, यानी कि गुणांक कितना है। जैसा 3 तो दिया है नंबर, x + का 9, फिर आगे है कि 6 - का 4x, और आगे है कि 4x - का 7, ठीक है। तो 4x - का 7, तो पहले इन दोनों का हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो x इंटू का 6 यानी कि 6x, और ये माइनस का 4 है, x इंटू का x यानी कि 4x², और यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 54, और यह माइनस का 9 चौक 36x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 36x प्लस का 6x यानी कि माइनस का 30x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x² माइनस का 30x और प्लस का हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे अब यहाँ से 4x - का 7 से। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 4x² इंटू का 4x यानी कि 4 चौक 16x³ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 16x³, फिर यहाँ से जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28x² हो जाएगा। फिर यहाँ से गुना होगा तो माइनस 30x इंटू का 4 यानी कि 30 चौक 120x² माइनस का, माइनस का 120x², और ये माइनस माइनस प्लस 70×21 यानी कि 210x हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का ये 4×5 = 20x
और ये माइनस का 7 पाँचे 35 हो जाएगा। तो पूछा है हमसे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो केवल एक्स स्क्वायर को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से कितना है, प्लस का 28 एक्स स्क्वायर है और यहाँ से माइनस का 120 एक्स स्क्वायर है। तो 120 माइनस का प्लस का 28 है, तो घटे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 2 30 30 और 90 120, इनके माइनस का 92 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुण कितना है यहाँ पर माइनस का 92 है, ठीक है। तो साथियों ऐसे हम लोग याद करते हैं, पूरा सोल्यूशन नहीं करते हैं, जिसका पूछेगा बस उतना ही हमका मतलब है, बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 92 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो इस 80 रुपये में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो ऐसे कितना बेचा जा रहा है, 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, यानी कि ये बेच रहा है 60% पर, ठीक है। मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य है वो है 100% या 100 रुपया है, तो 100 से कितना बेचा जा रहा है हानि पर 40 पर, यानी कि 60 पर बेचा जा रहा है। तो 60 का मान ही दिया कितना, ये दिया है 60 का मान 40 रुपया दिया है। जैसे एक का मान हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 20 थी है 60, इसका क्रम कितना माने 100 माने, तो 100 पर ज्ञात कर लेंगे, तो गुने कर देंगे यहाँ से 100, यानी कि 200 बटे में 3 इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि 80 रुपये में बेचता है, तो जब ये 80 रुपये में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 रुपये, और यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 बटा में 3, यानी कि हो जाएगा सीपी हमारा ये 3 छक्के 18 2 3 छक्के 18 2 66.6 यहाँ पर इसको क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ ज्ञात कर लेंगे, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 80 में से 66.6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 में 6 जाएगा तो 4, ठीक है, और 9 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ से कितना बचा 79, तो 9 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 13.3 4 का यहाँ से लाभ हो रहा है, और किससे हो रहा है तो 66.66 से, और गुना का हो जाएगा यहाँ से 100, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा लगभग का आ जाएगा काट पीट कर 20%, 20% का इसको लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 4% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। दूसरे का कितना हो जाएगा इसका छूट 4% का नगद वापस पाता है, यानी कि दूसरे का छूट हो जाएगा इसका 4%, यहाँ से एकल छूट बराबर में हो जाएगा, यानी कि प्रभावी छूट ये हो जाएगा। पहला कितना है, पहले यहाँ से 25%, तो 25 प्लस का 4 और माइनस का हो जाएगा 25 इंटू का 4 और बटे में हो जाएगा यहाँ से ये 100 हो जाएगा, तो 25 से 4 कितना आ जाएगा 29, ठीक है, और माइनस का 25 को 100 और बटा में 100 यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 29 माइनस का 1 यानी कि 28% इसका हो जाएगा प्रभावी छूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि 4a² प्लस के 12ab प्लस का 9b² बटे में 2a प्लस का 3b का मान क्या होगा। तो साथियों यहाँ से दिया है कि 4a² प्लस का 12ab और प्लस का 9b² है, और बटा में यहाँ से दिया है कि ये 2a प्लस का 3b है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की 2a का स्क्वायर तो 4a² प्लस का 3b का स्क्वायर तो 9b² और प्लस का 2ab तो 3 दूनी 6 दूनी 12 ab हो जाएगा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कितना 2a प्लस का 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में यहाँ पर है भी किया है 2a प्लस का 3b, यहाँ से हमारा कट जाएगा ये और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा 2a प्लस का 3b, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा जाता है, यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है, ठीक है। जैसे अंकित मूल्य दिया है 800 रुपया, तो अंकित मूल्य यहाँ से है, अंकित मूल्य ये 800 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पर 2 छूट दिया जा रहा है, जबकि पहला छूट कितना है 10% का छूट है। जैसे माइनस के करेंगे 10%, तो कितना का माइनस हो जाएगा 800 का, अगर 10% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 80, इनके माइनस का 80 करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 720 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 720 प्लस का 80 हमारा हो जाएगा 800 रुपया। फिर यहाँ पर कोई ना कोई छूट दिया होगा, और लास्ट कितना इसके बेचा जा रहा है 2 छूट देने के बाद 612 रुपये में बेचा जा रहा है, 612 रुपये में बेचा जा रहा है।
इससे दूसरे का छूट हमारा प्राप्त हो जाएगा। 720 रुपये बचा है और 612 रुपये में यहाँ से बेचा जा रहा है। तो कितना का छूट दे रहा है? ये दे रहा है 12 और 8 20, ठीक है। और ये 7 में 6 जगह तो हो जाएगा 108 रुपये का छूट दे रहा है। और किससे मिलेगा? तो ये 720 रुपये से मिलेगा। तो ये जगह 720 और इंटू का हो जाएगा यहाँ से ये 100। तो यहाँ से दूसरे का डिस्काउंट या दूसरे का छूट जो है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरे का परसेंट हो जाएगा ये 18 चौक 72, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 5 25, ठीक है। और ये 5 15 5 6 के 30 हो जाएगा। और यहाँ से 36 दिया 108 और यहाँ से 5 दिया 15। दूसरे का डिस्काउंट या छूट के जो पेशकश कर रहा है वो कर रहा है यहाँ से 15% का, ठीक है। तो यहीं हमारा 15% जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि यदि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने परसेंट कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर है? तो जितने का वृद्धि कर रहा है, इनकी जितने का वृद्धि हो रहा है उतना ही का और हम कमी कर देंगे तो हमारा समान रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितना आ जाएगा परसेंट कमी, यानी कि परसेंट यहाँ से कमी हमारा आ जाएगा प्रतिशत कमी। वो हो जाएगा वृद्धि कितना कर रहा है 25% का। तो यहाँ से जगह 25% और किससे हो रहा है? तो 100 से, तो 100 से वृद्धि होकर कितना हो जा रहा है 125 हो जा रहा है। 100 प्लस का 25 125 हो जाएगा। और यहाँ से जो है गुने का 100 क्योंकि हमको परसेंट में लिखना है। तो ऐसे 25 पाँचे 125 और यहाँ से 20 पाँचे 100, यानी कि यहाँ से 20% की इसको कमी करना होगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल कितनी है? तो मान लेते हैं कि यहाँ से टोटल दूरी जो है इसका वो है 100। तो टोटल दूरी यहाँ से मान लेते हैं कि इसका है 100। तो कितना कितना तय कर रहा है? पहले यह तय कर रहा है वो पूरी दूरी का 30%, यानी कि यहाँ से दूरी तय कर रहा है 100 का 30%, तो 30 दूरी तय कर रहा है। और चाल कितना से? ये तय कर रहा है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर आगे है दूसरे का कितना है दूरी? दूसरा का है कि यहाँ से तथा 60% की दूरी। तो 100 का 60% निकालें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना की स्पीड से? ये तय यहाँ से करता है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 40 की स्पीड से। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? तो 100 में से यहाँ से 30 और 60 90 होगा। तो शेष दूरी यहाँ से हो जाएगा D3 हमारा 10 हो जाएगा। और इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर कितना चाल से तय करता है? यहाँ से तय करता है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के ही चाल से। यहाँ से हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है यहाँ से कि उसका औसत चाल कितना होगा? एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड या चाल टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर और बटा में हो जाएगा टोटल टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल होता है। तो पहला कितना हो जाएगा इसका टाइम? ये 30 बट्टा में 20, यानी कि दूरी बट्टा में चाल। दूसरा का हो जाएगा 60 बट्टा में 40 और तीसरा का हो जाएगा 10 बट्टा में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ से 20 तिया 60 और 20 दूनी 40 और यहाँ से 10 एकम 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बट्टा में 2 3 बट्टा में 2 और 1 है, ठीक है। तो ऐसे 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस का 3 और प्लस का 1 गुने 2 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ से हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 3 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 100 और बट्टे में हो जाएगा ये 8 और बट्टे में कितना है 2 है। जैसे 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, यानी कि इसका एवरेज स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो है 100। तो जब संख्या को मान लेते हैं, संख्या को ये है 100, तो कितना घटाया जा रहा है? घटाया जा रहा है यहाँ से 10%। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 का कमी किया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 90। और प्रश्न में कितना है? ये जो संख्या है घटकर ये 1800 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1800 हो जाएगा। जैसे एक का मान हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और ये 9 दूनी 18 यानी कि 20 हो जाएगा। तो पूछा है वो संख्या क्या है, तो संख्या कितना माने? 100 माने हैं। जैसे 100 बराबर में हो जाएगा 20 गुने 100 यानी कि 2000 जो है वह इस संख्या का मान है। ठीक है,
तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हम आपको शुरू में बतलाएं कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन कीजिए और अपने स्कोर को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें।